नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट 2 50 मार्क्स इंग्लिश का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, जो 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बुक्स का ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ग्रामर का भी ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक बुक आपको पढ़ना होता है, एक नॉवेल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। ये एक नॉवेल है जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो हमें एक नॉवेल पढ़ना होता है डेविड कॉपरफील्ड जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ल्स डिकेंस यानी कि इस नॉवेल का जो ऑथर है, लेखक है, उसके बारे में जान लेते हैं। फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रिपेयर करके आपको जरूर जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस वाज बोर्न इन, चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1812 ईस्वी में चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था। और चार्ल्स डिकेंस का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस डाइड इन। तो चार्ल्स डिकेंस की मृत्यु जो है वो 1870 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस किस एरा के पोएट थे, या किस एरा के लेखक थे, राइटर थे, ऑथर थे। तो चार्ल्स डिकेंस जो है वो विक्टोरियन एरा के ऑथर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस फादर। चार्ल्स डिकेंस के फादर का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डिकेंस ने अपनी पूरी लाइफ में कितने नॉवेल्स लिखे। तो 15 नॉवेल्स लिखा गया चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। और चार्ल्स डिकेंस का जो सबसे पहला नॉवेल था वो था आपका पिकविक पेपर्स। तो राइटर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस नॉवेल की तरफ चलते हैं। तो डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवेल है ये चार्ल्स डिकेंस का 8वां नॉवेल है। और इस नॉवेल को जो है लिखा गया था 1849 से 1850 के बीच जो है इस नॉवेल को लिखा गया था, डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल को। और इसको जो पब्लिश किया गया था वो 1850 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और ये नॉवेल जो है एक लड़के के बारे में ये नॉवेल है। एक लड़के का पूरा लाइफ हिस्ट्री इसमें है जिसका नाम होता है डेविड। और ये नॉवेल पूरा का पूरा जो है इस डेविड से रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा नॉवेल है, जिसका जन्म जो है उसके पिता की मृत्यु के बाद होता है। तो इस नॉवेल में हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस जो सब आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है। काफी ज्यादा कैरेक्टर्स है, लेकिन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी को हमने कवर किया इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है डेविड्स फर्स्ट वाइफ, यानी कि डेविड जो था उसकी पहली पत्नी का क्या नाम था। तो उसकी पहली पत्नी का नाम था आपका डोरा, उसकी पहली पत्नी थी। और डेविड्स का जो सेकेंड वाइफ थी उसका नाम था इग्निस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। पहली पत्नी का नाम था डोरा और दूसरी पत्नी का नाम था इग्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स का स्कूल टीचर का क्या नाम था। तो डेविड के स्कूल टीचर का नाम था डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स मदर, डेविड की माँ का क्या नाम था। तो डेविड की माँ का नाम था क्लैरा कॉपरफील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड की पिता की मृत्यु के बाद जो है डेविड का जन्म हुआ था तो उसकी माँ ने जो है दूसरी शादी कर ली थी। तो डेविड्स का जो स्टेप फादर था, सौतेला पिता था, उसका नाम था मर्डस्टोन। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड के घर का जो है हाउसकीपर, नौकरानी का क्या नाम था। तो उसका नाम था आपका पेगोटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड के आंट का, चाची का क्या नाम था। तो उसका नाम था मिस बेट्सी। हम लोग और कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डेविड्स चाइल्डहुड फ्रेंड, डेविड का जो बचपन की जो दोस्त थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था आपका एमिली। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड वाज अ डॉट 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 चाइल्ड। तो डेविड जो है एक पोस्थमस चाइल्ड था। पोस्थमस चाइल्ड क्या होता है, वैसा बच्चा जब जिसके माता पिता की मृत्यु, माता या पिता किसी की एक मृत्यु के बाद उसका जन्म हुआ हो, उसको पोस्थमस चाइल्ड कहते हैं। तो डेविड का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए डेविड जो है एक पोस्थमस चाइल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स फादर्स प्रोफेशन, डेविड का जो फादर था उसका क्या प्रोफेशन था, क्या पेशा था, व्यवसाय था। तो डेविड के जो फादर थे वो एक लॉयर थे, वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स बेस्ट फ्रेंड, डेविड का जो बेस्ट फ्रेंड था वो कौन था। तो उसका नाम था जेम्स स्टीयर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स स्कूल नेम, डेविड के स्कूल का क्या नाम था। तो स्कूल का नाम था सैलेम हाउस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स हाउस नेम, डेविड के घर का क्या नाम था? तो डेविड के घर का नाम था ब्लंडर स्टोन, ब्लंडर स्टोन रुकड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड वर्क्स एज अ चाइल्ड इन अ डॉट डॉट डॉट। तो डेविड जो है बचपन में एक बचपन में वो किस चीज में कहाँ पे काम करता था? तो वो एक फैक्ट्री में जो है काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड्स स्कूल एजुकेशन एंडेड विथ द डेथ ऑफ हिज, डेविड का जो स्कूल का एजुकेशन था, शिक्षा था, वो खत्म हो गया क्रिस की मृत्यु के बाद। तो उसकी मदर की मृत्यु के बाद जो है उसका स्कूल छूट जाता है डेविड का। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड वाज बोर्न आफ्टर डॉट 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 मंथ ऑफ हिज फादर्स डेथ, डेविड का जन्म होता है उसके पिता के कितने महीनों के बाद? तो उसके पिता के मृत्यु के बाद जो है डेविड का जन्म होता है। डेविड, इसका आंसर छूट गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 मंथ्स। डेविड का जन्म होता है उसके पिता की मृत्यु के 6 महीनों के बाद जो है डेविड का जन्म होता है। इसका आंसर याद रखना है, 6 मंथ्स के बाद जो है उसका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेविड्स मदर मैरीज व्हेन ही वाज डॉट 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 ईयर्स ओल्ड, डेविड की माँ जो है शादी कर लेती है उसके पिता की मृत्यु के बाद जब वो 7 ईयर्स का था, जब 7 साल का था। तो उसके पिता की मृत्यु के बाद डेविड की माँ जो है किसी और से शादी कर लेती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है आगे, और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। इसके बाद जो है ग्रामर का भी वीडियोस आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।